आज शुरू करेंगे हम कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आज हम इसमें। तो देखो बहुपद होता क्या है। पहले ये बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स जो है हमारा, ये हमारा कहाँ से आया है वर्ड, ये हमारा है अंग्रेजी यानी इंग्लिश से, यानी अंग्रेजी भाषा से। अब अंग्रेजी भाषा में क्या होता है, वर्ड है पोले, इसका मतलब होता है अनेक या बहु। और जो हमारा बाकी जो दूसरा वर्ड है नोमियल, ये हमारा निकल के आया है पद को मिलाकर, इसका अर्थ होता है। तो अब हमारा बहुपद का अर्थ क्या सीधा सीधा निकल के आया, अनेक पदों को मिलाकर जो बने हम उसे क्या बोल देते हैं, बहुपद। तो ये हमारे बहुपद का शब्द का अर्थ। अब बहुपद को हम कैसे बना सकते हैं, बहुपद को हम बना सकते हैं अनेक पदों को जोड़कर, घटाकर तथा गुणा करके हम बना सकते हैं बहुपद। ये चीज़ हो गई हमारी। अब इसके बाद जो बहुपद हमारा दिया होगा क्वेश्चन में, किस फॉर्म में दिया होगा हमारा, इस तरीके से आता है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी। यहाँ पे जो होगा तुम्हारा ए बी सी, ये क्या होंगी तुम्हारी वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, अध्याय 1 में हम पूरा पढ़ चुके हैं, वहाँ देख लें। और यहाँ पे क्या होगा, ए बराबर नहीं होगा 0 से। जैसे हम लिखें ये जो ऊपर दी होती है इसको हम बोलते हैं घात। अब बहुपद में जो, जैसे हमें मान लो बहुपद ये कोई भी दिया हो, ये दे दिए उदाहरण 3x की घात 2 प्लस 4। तो यहाँ बहुपद की अगर हमसे कोई घात पूछे तो हम कितनी लिखेंगे, घात बराबर 2। तो ये होती है हमारी घात। अब घात के आधार पर हमें इसको बताना है। घात के आधार पर होता है हमारा एक तो रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है हमारा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वो होगा जिसमें बहुपद की घात 1 हो। जैसे हम यहाँ लिख लें 2x प्लस वो 2x जमा 4। तो इसमें घात कितनी है, 1 है। तो ये हो गई हमारी रैखिक। अगर यही लिखा हो ऐसे 4x की घात 2 प्लस 6, तो यहाँ घात कितनी है, 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। त्रिघात में यानी घात जिसकी 3 हो, यानी 10x की घात 3 जमा 9। तो यहाँ घात कितनी हो गई, 3। तो इसको बोल देंगे हम त्रिघात बहुपद। इस तरीके से हम घात के आधार पर बता सकते हैं। हमारे बहुपद होते हैं उनको हम बताएंगे आलेख के आधार पर। आलेख यानी ग्राफ। ग्राफ के आधार पर हम उसे रैखिक कैसे बताएं, और द्विघात बहुपद कैसे बताएं, और त्रिघात बहुपद कैसे बताएं। रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद कैसे होगा, ग्राफ के आधार पर। रैखिक बहुपद हमारा इस फॉर्म में दिया होगा ax प्लस बी की फॉर्म में, और इसका जो आलेख होगा वो कैसा होगा, एक सीधी रेखा। जैसे हम ऐसे बना देते हैं ना ग्राफ, इस तरीके से। हम ग्राफ जैसे ही बनाए, हमारी सीधी रेखा इस तरीके से जाएगी। वो कहीं भी जा सकती है, इधर जाए या इधर चली जाए, जैसे मर्जी जाए। तो उस पर आनी हमारी एक सीधी रेखा ही चाहिए, उसको हम बोल देंगे रैखिक बहुपद।
इसके बाद आता है हमारे पास द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में हमारा इस तरीके से दिया होगा, पी एक्स बराबर दिया होगा ए एक्स की घात 2 बी एक्स प्लस सी। ये कैसा होगा हमारा, इस तरीके से बना होगा, ये यूं इस तरीके से बोलते हैं हम परवलय। खुले मुंह के आकार वाला परवलय, या बोल सकते हैं हम इसे पैराबोला। पैराबोला बोल देंगे इसे। अब ये हमारे को जब हम ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, तो हमारा ये इस तरीके से बनेगा ग्राफ, यूं करके। और ये एक्स एक्सिस को यहाँ हमारे 2 पॉइंटों पर प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा। और इसमें हमारी एक कंडीशन और याद रखनी है, इसमें जो ए होगा वो हमारा बड़ा होगा 0 से, ये जो होगा पहला। अब एक इस तरीके से भी बन सकता है हमारा वो ग्राफ, इसका मुंह नीचे की तरफ भी खुला हो सकता है, यूं करके। इसको बोलेंगे हम नीचे की ओर मुंह वाला परवलय, या बोल दो नीचे की ओर खुले परवलय भी बोल सकते हैं। नीचे की ओर खुला परवलय, जो मर्जी बोल दो। परवलय का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पैराबोला। तो ये 2 हमारी कंडीशन इसमें स्थितियाँ आ जाएंगी। ये हमारा इस तरीके से बनेगा। अब इसमें कहने का मतलब ये हमें 1 2 3 मतलब 2 बिंदु से ज़्यादा प्रतिच्छेद करे या काटे, इसको बोल देंगे हम त्रिघात। ये इस तरीके से हमारा जो बेसिक है ख़त्म। बाकी जो भी चैप्टर शुरू होगा उसका बेसिक में एक्सरसाइज जब भी शुरू करूँगा उसी में बताता जाऊँगा अभ्यास के साथ साथ। तो अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा। अब देखते हैं हम इसकी प्रश्नावली 2.1। इसमें दिया हुआ किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, मतलब ये जितनी भी आकृति हैं 2.10 इन्होंने कह दी है, ये बुक से ही मैंने ऐसे उतार लिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो अब हमें ये पता है, देखो इसमें ये हमारा ग्राफ इस तरीके से बना हुआ, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष, इसको लिख दो एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। तो अब हमने यहाँ देखना है कि ये जो कोई भी लाइन आएगी वो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। अब ये एक्स अक्ष है, ये लाइन इसको कोई काट रही है नहीं काट रही, तो यहाँ पे शून्य कितने होंगे, कुछ भी नहीं, और कुछ भी ना हो तो उन्हें क्या बोल देते हैं हम 0। तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे शून्य की संख्या बराबर 0। अब ये देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, इस एक्स अक्ष को ये रेखा जो आ रही है कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, इस बूंदी पे एक बार ही, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 1। अब यहाँ देखो, अब इसको एक्स एक्स को ये रेखा 1 2 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है, शून्य की संख्या 3। बस बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो एक्स एक्स है, 1 और 2 कितनी बार काटा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ 1 2 3 4। अब ये देखो 1 2 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। बस इस तरीके से हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। आगे की एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में देखेंगे।